एक पाप हो गया। धर्मात्मा है, धर्मात्मा है। अब बेटा साधारण नहीं है, राम है, राम बेटा भगवान है। भरत कम नहीं है, शत्रुघ्न कम नहीं है, लक्ष्मण कम नहीं है। भगवान बेटा एक ठो पाप भूल से हो गया, उस पाप का भी दंड कैसा मिला? तल फत विषम मोह मन मापा, माजा मन हो मीन कहाँ व्यापा। कभी कभी कोई कोई मछली विषाक्त पानी को पी लेती है तो वह पानी पी वाला विष उसके खून में जाके मिल जाता है। जब विष खून में मिल जाता है, लहर होती है, जलन होती है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है और मर। इसी तरह छटपटा रहे दशरथ जी महाराज मरते समय। कौशल्य कौशल्य कहाँ हो, दौड़ो ना, दौड़ो ना। क्या हो गया प्राणनाथ? अभी तो मैं आपके पास से गई ही हूँ, कहाँ कुछ था? कहाँ कुछ था? देखो जी हमसे गलती हो गई थी, इसलिए ऐसा दिन है। कौन गलती? अरे जब तुमसे विवाह भी नहीं हुआ था कौशल्या, जवानी में मैं शिकार का बड़ा चस्का रखता था। एक रात क्या करूं, शब्द भेदी बाण छोड़ा, हाथी के ख्याल से लगा हमको हाथी बोल रहा है, लेकिन बोल रहा था घड़े की आवाज बोल रही थी। उसी में सरवन मारा चला गया। तो सरवन जब मारा गया पाप हो गया। उसी पाप का फल हमको देखो, छटपटा रहा हूं, तरप रहा हूं। तरपते छटपटाते प्राण को छोड़ दिए। तो भगवान बेटा ये अपने धर्मात्मा, अनजान में पाप हुआ, उसका दंड मिल गया। और उधर धुंधकारी को मैं कह रहा था, धुंधकारी धर्मात्मा भी नहीं, उसका बेटा भगवान भी नहीं, फिर भी पाप का फल नहीं मिला। कैसा नियम हो गया, अवश्यमेव भोक्तव्यम। क्यों ऐसा हो गया? कारण है कि ये जो सत्संग में कह रहा था, धुंधकारी जो सत्संग किए थे, प्रवचन सुने थे, उसके भेद को जानना है। तो धुंधकारी जब मर के प्रेत बना, प्रेत बनने पर प्रेत के जीवन को खत्म करने के लिए श्राद्ध का कर्म हुआ, गया श्राद्ध भी हुआ, लेकिन प्रेत का जीवन खत्म नहीं हुआ। तब सप्ताह भागवत कथा हुई। क्योंकि सूर्य भगवान से पूछा गया था तो सूर्य भगवान बोले थे एक ही उपाय है, यदि वह प्रेत सप्ताह भागवत कथा सुन ले तो धुंधकारी का प्रेत का जीवन खत्म हो जाएगा। जलन खत्म, लहर खत्म, कष्ट खत्म, पीड़ा खत्म। तो वहां के समाज ने, जैसे देखते हैं यहाँ पर पंडाल लगा है, मंच लगा है, हम व्यास गद्दी पर बैठे हैं, आप लोग श्रोता बन के आगे बैठे हैं, इसी तरह की व्यवस्था और भी कहीं कहीं देखते होंगे। आजकल भी सप्ताह भागवत कथा होती है, चाहे संत मत के साधुओं के द्वारा, चाहे वृंदावन से लोग मांगा के, अयोध्या से मांगा के करते हैं, पंडितों के द्वारा। तो सप्ताह भागवत कथा का आयोजन हुआ। सप्ताह भागवत कथा जब शुरू हुई या प्रवचन जब शुरू हुआ तो वह आवाज प्रेत के कान में गई। तो कान में आवाज जाते उसको लगा कुछ जलन कम हो रही है, लहर कुछ कम हो रही है। तो लहर कम होगी, जलन कम होगी तो कष्ट कम होगा, पीड़ा कम होगी तो कुछ चैन मिलेगा। दूर से ऐसा अनुभव हुआ तो उसको लगा यदि नजदीक होकर जाकर सुनेंगे तो और लाभ होगा। नजदीक पंडाल के पास आया, 7 पोर वाला बांस का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसी के छेद में घुस गया प्रेत, सुनने लग गया। जब आरती होने लगी एक आवाज हुई फट। लोग चौंके, क्या फटा?
तो पता लगाते लगाते पता लगा कि सतपुरिया बांस का एक पोर फटा है। दूसरे दिन की आरती के समय फिर आवाज हुई फट। आज क्या फटा जी, पता लगाओ तो पता में आया कि उसी सतपुरिया बांस का दूसरा पोर फटा। तीसरे दिन की आरती के समय तीसरा पोर फटा। चौथे दिन की आरती के समय चौथा पोर फटा। पांचवें दिन की आरती के समय पांचवा पोर फटा। छठे दिन की आरती के समय छठा पोर फटा। सातवें दिन की आरती के समय सातवां पोर फटा। और पंडाल में एकाएक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जो दिव्य था, कान में कुंडल था, माथा पर मुकुट था, दिव्य पुरुष। वह घसक बढ़ता हुआ जा रहा है गौकर्ण के पास। गौकर्ण के पास जाकर गौकर्ण के चरण में सिर टेककर कहता है, हे भगवान, दुनिया में यदि किसी को भाई देना, मुझको जैसा भाई तुमने दिया था वैसा ही भाई दुनिया वाले को देना। हमको आपने हे प्रभु गौकर्ण भाई दिया। हम जीवन भर पाप ही पाप किए, उन पापों का भोग कितने लाख बरस 84 में भोगते, कितने करोड़ वर्ष नरक में भोगते। आज वे सारे पाप हमारे खत्म हो गए और देखिए प्रेत का जीवन खत्म हो गया। तो प्रेत का जीवन खत्म हो गया, पाप खत्म किनके कारण? अगर हमको गौकर्ण भाई नहीं मिलता, गौकर्ण भाई सप्ताह भागवत कथा नहीं सुनाते तो ऐसा हाल नहीं होता। ये ऐसा ही भाई और को दोगे ना गौकर्ण जैसा, तो और सब भाई का जो हाल किसी तरह से खराब है ना, उसका हाल बढ़िया हो जाए। यही बड़ाई भाई की कर ही रहे थे कि पंडाल की बगल में एक फ्लाइट लैंड किया। आज की भाषा में, अब उस समय की भाषा में एक विमान नीचे उतरा। विमान से कुछ देवदूत निकले। देवदूत उसी दिव्य पुरुष के पास गए। क्या बोले? हम लोग भगवान विष्णु के परिषद है और भगवान विष्णु हम लोगों को सवारी लेकर भेजे हैं आप ही को बैकुंठ ले जाने के लिए। थोड़ा जल्दी करते तो अच्छा होता। तो गौकर्ण ने पूछ दिया, या ब्राह्मण पूछ दिए कि यह कौन है? कहा, जिस प्रेत धुंधकारी के लिए आप लोग सप्ताह भागवत कथा का आयोजन किए, सप्ताह भागवत कथा पूरी हुई, उसी के परिणाम में वह प्रेत, उसके प्रभाव से, प्रताप से प्रेत का जीवन खत्म हो गया, यह दिव्य जीवन आया। और इतना पुण्य हुआ, इतना पुण्य हुआ कि बैकुंठ जा रहा। पुण्य भी हुआ सत्संग प्रवचन सुनने से, बैकुंठ जा रहा है। पाप भी खत्म हो गया सत्संग प्रवचन सुनने से, प्रेत का जीवन खत्म हो गया सत्संग प्रवचन सुनने से। कहिएगा वहां तो भागवत कथा होती थी, ये आप बोलते हैं सत्संग प्रवचन। अरे सत्संग प्रवचन को ही भागवत कथा कहा जाता है, अब भागवत कथा को ही सत्संग प्रवचन कहा जाता है। तो कहिएगा नहीं ऐसा नहीं है, हम कहते हैं ऐसा है। क्यों? आज जो भागवत कथा होती है उसका आधार होता है भागवत पुराण। पंडित जी देखिएगा व्यास गद्दी पर भागवत पुराण रखते हैं, उन्हीं से कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं पाठ के रूप में, उन्हीं श्लोकों का विश्लेषण करते हैं। तो आज के भागवत कथाकार भागवत पुराण के आधार पर भागवत करते हैं। जब गौकर्ण भागवत कथा कह रहे थे तो कौन पुराण था उस समय? पुराण तो बने हैं द्वापर में, ही भागवत कथा हुई थी गौकर्ण के द्वारा सतयुग में। तो सतयुग में करोड़ों बरस पहले हो गया, द्वापर याद आया तो मेल खाता है कि वहां गौकर्ण भी भागवत पुराण के आधार पर भागवत कथा किए होंगे। बढ़िया से बुझिए बात। तो माने क्या कहने का कि गौकर्ण का आधार भागवत पुराण नहीं था, 18 पुराण व्यास देव जी के द्वारा द्वापर में बने हैं।
बने हैं। तो उस समय जब भागवत पुराण नहीं था तो भागवत कथा कैसे हो गई? तो पढ़िए भागवत पुराण को, उसमें क्या क्या विषय है। उसमें विषय है परमात्मा का स्वरूप, उसमें विषय है जीव का स्वरूप, उसमें विषय है माया का स्वरूप, उसमें विषय है साधन भजन का स्वरूप, जब ध्यान का स्वरूप। जितनी बातें आप सत्संग पर वचन में सुनते हैं ना, उतनी बातें उसमें, उतनी बातें उसमें है। तो मतलब क्या हुआ था? 7 दिनों तक प्रवचन हुआ था। किनका? गौकर्ण जी का। और जब द्वापर आया तो वेद व्यास जी ने उसी प्रवचन को किस रूप में रख दिया? पुस्तक के रूप में रख दिया, भागवत पुराण के रूप में रख दिया। हमारे गुरुदेव के भी बहुत प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों में से बहुत प्रवचन आज पुस्तक के रूप में है। वचनामृत के रूप में एक पुस्तक है, अनुभव प्रकाश के रूप में पुस्तक है, सत्संग सुधा सागर के रूप में पुस्तक है। ये पुस्तक प्रवचन को एक पुस्तक के रूप में दे दिया, उस पुस्तक का एक नाम रख दिया। उसी तरह से गौकर्ण जी महाराज का जो प्रवचन हुआ था 7 दिनों तक, उसी प्रवचन को वेद व्यास जी महाराज पुस्तक के रूप में दे दिए, नाम रख दिए भागवत पुराण। तो हुआ था प्रवचन, सत्संग प्रवचन, नाम दे दिया भागवत कथा। तो भागवत कथा में क्या है? सप्ताह भागवत कथा। सप्ताह माना 7 दिन, भागवत माना भक्त, कथा माना चर्चा वर्चा। 7 दिनों तक भक्तों की चर्चा को सुनाना सप्ताह भागवत कथा सुनाना कहलाता है। 7 दिनों तक भक्तों की कथा को सुनना सप्ताह भागवत कथा सुनना कहलाता है। तो भाई भक्तों की कथा कौन कहते? भक्तों की चर्चा कौन करते? भगवान की कथा कौन कहते? भगवान की चर्चा कौन कहते? साधु महात्मा। साधु महात्मा, गौकर्ण बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े साधु थे। पहुंच जैसे गुरु महाराज पहुंचे हुए थे ना, उसी तरह गौकर्ण भी पहुंचे हुए थे, गौकर्ण पहुंचे हुए थे। तो भाव था हमारा गौकर्ण जी का सत्संग प्रवचन हुआ था, वही क्या कहते हैं पुस्तक के रूप में है। लेकिन पंडित जी सब कितना बरगलाते हैं, संतो मत में जो भागवत करते हैं साधु, वो बरगला देते हैं। कभी कभी क्या कहेंगे संतो मत के साधु, खंडन नहीं करता हूं। आप तो हमसे बहुत बार सत्संग प्रवचन कराए, एक बार भागवत कथा भी कराते तो कमाल हो जाता। वारे बाबू, गुरु महाराज जीवन में काहे न बोले ये बात कभी? भागवत कहते गुरु महाराज भी, आप लोग तो हमारा सत्संग प्रवचन बहुत बार सुने, एक बार आप लोग भागवत कथा कराइए। कभी बोले थे गुरु महाराज? पूज्यपाद साहिबा कभी बोले ये बात? पूज्यपाद संत सेवा कोई यह बात बोले कभी? कहेंगे नहीं। श्रीधर बाबा बोले कभी? कहेंगे नहीं। जो सब सही संत मत के अनुयायी थे साहू कभी नहीं बोले। ये हम लोगों का चैनल जो निकला है नवका, डिजिटल इंडिया कर दिया है। ये भगवान डिजिटल इंडिया।